चलो अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 9वीं के गणित के मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताऊंगा वो सब के सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। इसमें मैं जो अथवा दे रहा हूँ उसकी भी आपको तैयारी करना है। तो सभी प्रश्न मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे और इसको मैं 3 सेट में प्रोवाइड कराऊंगा। तीनों सेटों की आप अच्छे तैयारी करना। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन दे, मतलब आपको जो वार्षिक पेपर है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब के सब सिलेबस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि सिलेबस के हिसाब से तैयार किया गया है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे तीनों सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेना और तीनों सेट में मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वो सब के सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो बहुत समय से आप लोग बोल रहे थे कि हमें भी कुछ आईएमपी प्रश्न बताओ, तो मैं आपको पेपर सेट के माध्यम से आईएमपी प्रश्न बता रहा हूँ। तो आप सभी देख लेना, यहाँ पे जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा वो सब के सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहेगा। और मैंने कक्षा 9वीं के गणित को पहले ही मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग अगर उसका वीडियो देखना चाहते हो, जो भी चैप्टर हो, ठीक है, हर एक अध्याय का देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक लगा रहेगा। और दूसरी जगह है कमेंट बॉक्स, तो कमेंट में भी देखना, कमेंट चेक करते रहना, कमेंट में भी मैं लिंक लगा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे प्लेलिस्ट लिंक में चला जाओगे, उसके बाद वहाँ पे अध्याय वाइज बना है वीडियो, तो आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हो वहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प, ठीक है। आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न आएंगे, जितने आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो खंड अ में जो है वो 9 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो 9 प्रश्न में जो प्रश्न देख सकते हो, मतलब आईएमपी है, वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो चलो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? तो इसका आंसर आपको लेना है भास्कराचार्य लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले में भास्कराचार्य का। करनी संख्या में तीसरे मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? घनमूल कहेंगे। तो यहाँ पे घनमूल लेना है। छूट या बट्टा वस्तु के किस निर्धारित मूल्यों पर दी जाती है? तो यहाँ पे आपको लेना है अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है, ठीक है। मूलधन में छूट नहीं दिया जाता, अंकित मूल्य में दिया जाता है। इसके बाद है 140 का संपूरक कोण होता है, कितना होगा संपूरक कोण? 40 होगा, ठीक है। यहाँ पे 40 लेना है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पे 2πr कहाँ पे? ए है, तो ए में लेना है, ठीक है। घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो घनाभ में जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ पे आपको लेना है 6 लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ए का घात n और n का घात माइनस n का मान है, तो कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? 1 लेना है। कैसे 1 होगा? a n और ये भी क्या है? a है, तो a हो गया, तो क्या होगा? गुणा में होने पर घात जुड़ जाता है, तो यहाँ पे घात जुड़ जाएगा, तो देखो प्लस माइनस हो क्या कट गया, तो घात कितना बचा? 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। वैदिक गणित के रचयिता है, तो कौन है? तो यहाँ पे आपको लेना है 7वां में यहाँ पे भारती कृष्ण तीर्थ लेना है, ठीक है। यहाँ पे भारती कृष्ण तीर्थ लेना है। इसके बाद है 8वां के बाद, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं 9वां देखते हैं। साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष समान रहता है, तो क्या समान रहता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, मूलधन समान रहता है। 10वां प्रश्न है, -8 के घात में है 2/3 का मान है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना है 4 लेना है। चलो आगे देखते हैं, खाली स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर खाली स्थान होता है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ये सूत्र है, तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। दर्पण पर बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब खाली स्थान आकृति होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा सममित, ठीक है, सममित लेना है। इसके बाद है त्रिभुज के बहिष्कोण का मान खाली स्थान अंतः कोण के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पे लेना है दूरस्थ 2 अंतः कोण लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सदैव संख्या खाली स्थान संख्या होती है, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको? सम लेना है। इसके बाद 5वां है, किसी वस्तु के मूल्य को किस्तों में भुगतान करने की प्रक्रिया को खाली स्थान योजना कहते हैं, तो किस्त योजना कहते हैं, तो क्या लेना है आपको? यहाँ पे किस्त योजना लेना है। चलो अब आगे देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 2 से लेकर टोटल 18 तक की क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो मैं उसी हिसाब से आपको टोटल सभी अध्यायों को मिलाकर जो आपके सिलेबस पैटर्न में उसके हिसाब से मैंने तैयार किया, ठीक है। तो जितने जितने नंबर का आपका मतलब 2 नंबर 3 नंबर जिस ब्लूप्रिंट में बना है, मतलब जिस अध्याय से आना है उसी अध्याय के हिसाब से वहाँ से लिया गया है। तो जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सबके सब मोस्ट आईएमपी है। तो चलो देखो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लो,
1/5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखना है। ठीक है, कैसे बनेगा मैंने पहले ही हल करा दिया है, तो आप लोग देख लेना। जांचिए सत्य है या असत्य। ठीक है, इसको देखना है। साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश बराबर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, परिभाषा लिखे संगत कोण एकांतर कोण। ठीक है, ये भी प्रश्न देखना है। पांचवा देखो, एक घन का प्रत्येक कोण 6 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद छठवां प्रश्न देखो, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ढूंढ लेना। क्यों? क्योंकि ये सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, और जब तक कि आप ढूंढोगे नहीं तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ढूंढो। ठीक है, इसके बाद सातवां देखो, 63 गुणित 99 सूत्र एक न्यून पूर्वेण द्वारा हल कीजिए। ठीक है, इसको देखना है आपको। इसके बाद आठवां प्रश्न देखो, 8.39 के ऊपर बार लगाए PQ के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा है। इसके बाद देखो नौवां प्रश्न, बैंक में जमा धनराशि 50,000 रुपये पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज की गणना करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, 10वां है, दिए गए चित्र में, यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे A + B = C + D है, तो सिद्ध कीजिए कि LOM एक रेखा है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो 11वां प्रश्न है, सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित 57,000 मतलब 5750 रुपये में खरीदी। कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें अथवा भी दिया है। कक्षा 10वीं वाला देखो, 60% लड़कियां हैं और उसकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या अनुपात में क्या होगा, इसको देखना है। 12वां प्रश्न देखो, व्यंजक 10 30 और सेक 45 प्लस 10 60 सेक 30, ठीक है, का इसको हल करना है। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान निकालना है इसका। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे अथवा में भी है, इसको भी आपको देखना है। तो 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा - 3 cos थीटा 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आपको याद करना है। ठीक है, ये देखना है, मतलब इन सारे प्रश्नों को जितना मैं बता रहा हूँ वो सारे प्रश्न आपको देखना है। इसके बाद 13वां प्रश्न देख लेते हैं, उस त्रिज्या के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाता है एवं उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखो अथवा में देख लेते हैं, किसी त्रिज्या का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, वह केंद्र पर 50 अंश का कोण आंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर 14वां प्रश्न देखो, 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय सेकेंडों में इस प्रकार है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा का पूरा लेना है, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, लास्ट 16वां अध्याय का प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद देख लो यहाँ पे और बताया है उसी के अंदर में क्या क्या ज्ञात करने के। 10 सेकेंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए आवृत्ति विवरण सारणी बनाइए। इस आवृत्ति विवरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र बनाइए। फिर देखो आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। फिर यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, 40 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम ये रहे। ठीक है, तो ये परिणाम दिया हुआ है, इसमें भी 3 टॉपिक दिया है आपको, ये तीनों यहाँ पे 4 टॉपिक, चारों टॉपिक का आंसर देखना है। यहाँ पे क्या क्या पूछा है इसको देख लेना। ठीक है, ये मिल जाएगा, मैंने पहले ही करा दिया है। इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 15, 2 धनात्मक पूर्णांक का अंतर 40 है, इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, तो ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखो अथवा में दिया हुआ है 15वां प्रश्न का, विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है, तो 4 वर्ष 50 उसकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न देखना है। ठीक है, 16वां देख लो, 16वां फिर ये रहा। ठीक है, इसमें देखो वही प्रश्न है क्या, ठीक है देख लेना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 17वां प्रश्न देखो, तो 17वां प्रश्न में देखो अथवा और ये दिया हुआ। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेना। फिर 18वां प्रश्न देख लो। ठीक है, ये 18वां प्रश्न है, तो ये सभी के सभी प्रश्न ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार किया है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊँ ये सब के सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं, आप इसकी अच्छे से तैयारी करना। अभी 2 सेट और बाकी है। ठीक है, ये ए सेट है, ए सेट को मैं आपको दे दिया। ठीक है, 2 सेट और है, तो उन दोनों सेटों में जो रहेगा उनमें के भी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक है, तो यहीं से आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि 100 तो प्रतिशत मैं नहीं कह सकता, पर 70 के चांस है, 70% क्वेश्चन मतलब 60 नंबर के क्वेश्चन तीनों सेट मिला के आपको देखने को मिल सकता है।